21 देख लेते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ 3 families इन आवर स्टोर फ्लैट आर 1200 लीटर, 1050 लीटर and 950 लीटर respectively. After fulfilling these requirements, in order to put up a tank again and to deposit the store 25% of the required water, only a land having the length of 2.5 meter and breadth of 1.6 meter has been procured. Let us calculate the depth of the tank in a meter that should be made. ठीक है. If the breadth of a land would be more by 4 deci centimeter, then let us calculate the depth of the tank to be made. इसमें क्या है कि जो डेली रिक्वायरमेंट है 3 फैमिलीज़ का स्टोर बिल्डिंग का, एक का है 1200 लीटर, एक का है 1050 लीटर और एक है 950 लीटर. ठीक है. ये सब का फुलफिल करने के बाद एक बगल में आपका जो है वो टैंक बनाया गया है जिसमें जो है इतना वाटर और इसका 25% और मोर वाटर जो है उसमें डिपॉजिट करने के लिए रखा गया है, एक लैंड बनाया गया है. मीन्स ये जो फैमिली का जो रिक्वायरमेंट पूरा होता है इसका और 25% और अधिक का स्टोर करने के लिए एक लैंड बनाया गया है जिसका लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है और ब्रीथ जो है इतना है. तो आपको डेप्थ जो है वो आपको बताना है कि वो टैंक का कितना डेप्थ होगा कि इतना लीटर और इसका 25% और जो है पानी हम उसमें रख सकते हैं. अगर और बोला गया है आगे कि इफ़ द ब्रीथ ऑफ अ लैंड, अगर उसी जो हम बनाने वाले हैं इतना लीटर पानी रखने के लिए और इससे 25% और ज़्यादा पानी रखने के लिए अगर उसका जो है वो हम ब्रीथ जो है वो 5 डेसी सेंटीमीटर अधिक कर दें तो आपका डेप्थ जो है वो कितना बनाना पड़ेगा. ठीक है. मान लीजिए क्वेश्चन है कि 3 फैमिलीज फ्लैट है. एक फैमिलीज को, ये फैमिली हो गया 1 फैमिली, यहाँ से ऐसे देख लीजिए, ये हो गया 1 फैमिलीज, ये हो गया 2 फैमिलीज और ये हो गया 3 फैमिलीज. तीनों को कितना चाहिए आपका पानी, कितना लीटर चाहिए? तो इसको चाहिए 1200 लीटर, इसको चाहिए 105 लीटर और इसको 950 लीटर चाहिए. ठीक है. तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है तीनों का ये टोटल जो है वो कितना लीटर पानी चाहिए. टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर the 3 families required is equals to इतना लीटर प्लस 1050 लीटर प्लस 950 लीटर. इतना जो है वो आपको सबको प्लस कर देना है. तो ये आ गया आपको 3200 लीटर्स. 3200 लीटर्स. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर द 3 फैमिलीज नीड इज इक्वल्स टू 3200 लीटर. अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ये ये पानी है पूरा का पूरा जो 3 स्टोर बिल्डिंग है उसका 25% और अधिक जो है उतना रखने के लिए हमको एक टैंक बनाना पड़ेगा जिसका लेंथ ब्रीथ जो है वो आपका दिया हुआ है, उसका हाइट क्या होगा. ठीक है. तो यहाँ से चलते हैं हम कि ये किस तरह से होगा. यहाँ पे 25% ऑफ 3200 लीटर पहले हम निकालते हैं कि 25% इसका कितना होगा. तो 25/100 इंटू 3200, ये 20 कट गया, इसका का ये इंटू होकर ये आ जाएगा हमारा 800 लीटर. तो ये जो है वो टोटल वॉल्यूम प्लस 25% ऑफ टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3200 लीटर प्लस 800 लीटर. तो ये पूरा आ जाएगा हमें 4000 लीटर.
अब इतना पानी को जो है हमको कहाँ रखना पड़ेगा, तो एक इसके लिए एक जो पूरा 3 फैमिलीज़ का जो है फ्लैट का उसका जो है कितना लीटर अवेलेबल है हमारा कैपेसिटी है, और ऊपर से 25% इसका, और तो ये 400 लीटर को हम कहाँ पे रखेंगे, तो एक टैंक बनाना पड़ेगा हमें जिसका लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया हुआ है। तो इसका हाइट निकाल लेंगे। निकालने के लिए हम इसका मैं फिगर बना देती हूँ। ये हमारा पूरा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो गया था, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो था, वॉल्यूम जो था वो था इतना लीटर। ठीक है, इसी को जो है वो हमको स्टोर करना है एक टैंक में जिसका लेंथ ब्रीथ हमें दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसका लेंथ ब्रीथ हमारा क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि इसका लेंथ दिया हुआ है आपका 2.5 मीटर। ब्रीथ जो है वो दिया हुआ है क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा। टैंक जो है वो क्यूबॉइडल फॉर्म में है, तो ये टैंक जो है ये इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह का जो है वो टैंक है। तो ये जो है वो 2.5 मीटर है। ब्रीथ जो है वो है आपका 1.6 मीटर है, और हाइट आपका दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम कि हमारा ये हाइट क्या होगा। यह हमारा जो है वो मीटर में पूछ रहा है हाइट। देख लीजिए, लेट हाइट ऑफ अ टैंक इज इक्वल्स टू h मीटर। यहाँ पे लेंथ जो है वो है 2.5 मीटर दिया हुआ है, ब्रीथ जो है वो 1.6 मीटर दिया हुआ है, और हाइट हमें दिया हुआ नहीं था। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये सब जो है हमारा मीटर में है, और ये जो है हमारा लीटर में है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो अगर आप इसको लीटर को जो है वो मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 4000/1000। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ये लीटर से मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर क्यूब। और यही जो है वॉल्यूम कितना आपको जो है वो कितना पानी इसमें आपको स्टोर करना है, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ बाय क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये क्या है आपका लैंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ अ लैंड कितना हो गया, तो लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर कितना हो गया, तो जितना पानी आपको 3 फ्लैट स्टोर बिल्डिंग के लिए चाहिए और उसका 25%, तो ये आपका हो जाता है। ये लीटर को हमने क्या किस में चेंज कर दिया, तो मीटर क्यूब में, तो 4 मीटर क्यूब आ गया। आपका लेंथ जो है वो 2.5 मीटर हो गया। आपको इसमें बोला है कि आपको मीटर में चाहिए। ब्रीथ जो है 1.6 मीटर हो गया, और हाइट जो है वो हमें पता नहीं है, और ये हो गया 4। तो हाइट निकालने के लिए यहाँ से 4 करेंगे, 2.5 को ये वहाँ पे एक ज़ीरो हटा देंगे, 1.6 का भी एक ज़ीरो हम हटा देंगे। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये h इज इक्वल्स टू 1 मीटर आ जाएगा। तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, तो द डेप्थ ऑफ द टैंक टू बी मेड इज 1 मीटर। तो आपका हाइट जो है वो डेप्थ कितना होगा, तो 1 मीटर होगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अगर उसका जो है वो आप ब्रीथ में जो है वो लेंथ उतना ही है, लेकिन अगर आप इसका जो ये क्या बोलते हैं, इसका अगर आप इसका ब्रीथ जो है वो आप बदल देंगे, 4 ज़्यादा कर देंगे, 4 डेसी सेंटीमीटर ज़्यादा कर देंगे, तो आपका जो है वो हाइट में कितना चेंज आएगा। हमारा ये जो है वो लेंथ जो है वो हमारा यही रहेगा, लेंथ जो दिया हुआ है 2.5 मीटर, ये वही रहेगा। ब्रीथ जो है वो आपका
चेंज हो जाएगा। तो ब्रीथ जो है वो हमारा लेंथ को हम क्या निकालते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू मिली सेंटी डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसी सेंटीमीटर होता है। इसको आप किस में डेसी सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपको 10 से जो है वो इनटू करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेंथ जो है वो आ जाएगा 25 डेसी सेंटीमीटर। ब्रीथ जो है वो हमारा दिया हुआ है 1.6 मीटर। इसको ब्रीथ में चेंज करोगे, मीटर डेसी सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इसको भी आपको 10 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसी सेंटीमीटर होता है, तो इसको 10 से इंटू करोगे तो ब्रीथ आ जाएगा आपका 16 डेसी सेंटीमीटर। और इसको कितना बढ़ाना है तो 4 डेसी सेंटीमीटर और करना है, तो ये आ जाएगा आपका 20 डेसी सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका पूछा कि कितना डेप्थ होगा, तो हाइट कितना आप बनाओगे कि जो पूरा आपका तीनों बिल्डिंग का जो पानी है उसका 25% और जो हमारा 4000 आया था उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमारा अंट जाएगा। अगर ब्रीथ उसका लेंथ उतना ही रखोगे, ब्रीथ जो है वो 4 डेसी सेंटीमीटर आप इंक्रीज कर दोगे तो हाइट आपका क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आपका 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। ठीक है। तो आपका इतना जो है 4000 लीटर को आप ऐसे लिख सकते हो 4000 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और हाइट आपको पता नहीं है और ये है आपका 4000 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से जब आप इसको निकालोगे तो लेंथ आ जाएगा 25, ब्रीथ आ जाएगा आपका 20 और हाइट आपको पता नहीं है, और ये हो जाएगा 4000। एच निकालोगे तो आ जाएगा 4000 अपॉन 50/40, सॉरी 20, ये एक 110 कट गया, ये आपका कट जाएगा 8 से कट जाएगा। इसको यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे तो ये 200 से कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। तो हाइट आ जाएगा आपका 8 डेसी सेंटीमीटर। तो अगर आपका ब्रीथ आप बढ़ा दिए 4 डेसी सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो हाइट आपको कितना होगा, तो 8 डेसी सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख लीजिए द डेप्थ ऑफ द टैंक should be 8 डेसी सेंटीमीटर if breadth of the land would be more by 4 डेसी सेंटीमीटर। तो हाइट में कितना चेंज आएगा, तो हाइट जो है वो 8 डेसी सेंटीमीटर जो है वो बदल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये जो है वो सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द वेट ऑफ अ वुडन बॉक्स मेड अप ऑफ वुडन प्लैक्स with the thickness of 5 centimeter along with its covering is 115.5 kg, but the weight of the box filled with rice is 880.5 kg. The length and breadth of inner sides of a box are 12 deci centimeter and 8.5 deci centimeter respectively, and the weight of 1 cubic deci centimeter rice is 1.5 kg. Let us write the inner height of a box. After calculation, let us calculate the total expenditure to color the outside of the box if the rate is 1.50 per square deci centimeter. तो मैं आपको पहले इसका जो है वो और डायग्राम के जरिए इसका जो है मैं आंसर समझा देती हूँ। आपके पास एक क्या है, वुडन प्लैंक है जिसका जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो ये आपका वुडन प्लैंक हो गया। यहाँ पे ये आपका वुडन प्लैंक हो गया जिसका जो है वो थिकनेस जो है वो कुछ दिया हुआ है कि ये कितना थिक है। आप इस तरह से बना लो इसको। मोटा कितना है ये दिया हुआ है आपका।
ये जो है ये इतना थिक दिया हुआ है, उसका जो है वो आपका जो है वो थिकनेस जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर ये जो है वो थिक है। और इसका जो कवरिंग के साथ मतलब इसे ढक्कन के साथ जो इसका वेट है, तो वेट आप लिख लीजिए जो दिया हुआ है, वेट ऑफ अ वुडन प्लैंक wooden planks with along with कवरिंग के साथ इसका जो वेट है वो दिया हुआ है 115.5 kg। ये जो है वेट दिया हुआ है वुडन प्लैंक के साथ कवरिंग के साथ, ठीक है। इसका जो वेट है, ये वुडन प्लैंक का थिकनेस ऑफ वुडन प्लैंक्स ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका थिक जो है वो मोटा कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो वेट है वो क्या दिया हुआ है, कवरिंग के साथ इतना दिया हुआ है। और इसके अंदर जब राइस भरा जाता है तो वेट ऑफ अ बॉक्स प्लस वेट ऑफ राइस, अगर राइस इसके अंदर डाल दिया जाए तो इसका वेट और प्लस राइस का वेट, ये दोनों का वेट हो जाता है 880.5 kg, ठीक है। यहाँ पे जो आप फिर से समझिए, ये इतना थिक है, 5 सेंटीमीटर जो है वो थिक है। आपका जो है कवरिंग के साथ बस जो वेट होगा बॉक्स का वो आपका इतना दिया हुआ है। इसके अंदर आप जब राइस भर देते हो तो वेट, बॉक्स का वेट और प्लस वेट ऑफ अ राइस दोनों मिलाकर जो है इसका वेट आपका इतना हो जाता है, ठीक है। इतना कुछ दिया हुआ है। तो जो है आपको फिर लिख रहा है आपको कि लेंथ ब्रीथ जो है वो सब दिया हुआ है। तो आप इसका हाइट निकालिए पहले, और उसके बाद आपका जो है ये कलर करने में पूरा जो है वो कलर करने में आउटसाइड बॉक्स का जो है वो 1.5 के 50 पर स्क्वायर डेसी सेंटीमीटर में कितना पैसा जो है वो लगेगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर का जो है वो राइस का रेट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा जो है ये बॉक्स और वेट ऑफ अ राइस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि वेट ऑफ अ राइस कितना होता है। तो वेट ऑफ अ राइस ये हो जाएगा, आप अगर टोटल में से kg माइनस अगर इसमें से आप बस इसका वेट निकाल लोगे, पूरा का पूरा भरा हुआ, और अगर आप इसका निकालोगे तो ये वेट ऑफ अ राइस बस निकल जाएगा। तो हम वेट ऑफ अ राइस निकाल लेते हैं कि हमारा राइस का वेट कितना है जो इसमें रखा गया है। तो इसको आप अगर आप माइनस करोगे इससे तो ये हो जाएगा, हम माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 765 kg। ये हमारा निकल जाएगा वेट ऑफ अ राइस। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा कितना जो है वेट ऑफ अ राइस इज इक्वल टू 765 kg। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा वेट ऑफ अ राइस कितना है, तो 765 kg ये हमारा वेट ऑफ अ राइस दिया हुआ है। अब हमारा यहाँ पे जो है वो लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है, और हमें हाइट निकालना है, और 1 डेसी स्क्वायर चावल का जो है वो आपका वेट जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, देखते हैं अब हमारा क्या निकला है। यहाँ से हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल्स टू, लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ आपका 12 डेसी सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ब्रीथ देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ब्रीथ ऑफ अ बॉक्स ये दिया हुआ है आपका 8.5 डेसी सेंटीमीटर, और हाइट हमें दिया नहीं है तो हाइट हम लेट एक्स ले लेते हैं। हाइट ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल्स टू 8 डेसी सेंटीमीटर, ये हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझना, जितना देखिए ये वेट जो है वो बॉक्स का था और एक राइस का वेट था, तो जितना इसमें राइस भरा होगा
वो कितना बड़ा होगा, तो इसके वॉल्यूम के बराबर ही जो है इसमें जो है वो राइस जो है वो भरा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर राइस इज इक्वल्स टू 1.5 kg। यहाँ पे 1 क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर राइस का जो है वो वजन इतना है, तो आपका जो है वो पूरा वॉल्यूम का जो है वो राइस का वेट कितना होगा, 1 का इतना है, तो पूरा वॉल्यूम का कितना होगा, तो पहले आप निकाल लो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यहाँ पे 12 इंटू 8.5 इंटू एक्स, ये वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स निकल जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान देना कि हमने क्या फाइंड आउट किया है कि पूरा का पूरा जो है वो जो इसमें राइस रखा हुआ है उसका वेट कितना है, तो पूरा का पूरा वेट ऑफ अ राइस, जितना इसमें राइस रखा हुआ था उसका हमने वेट निकाल लिया 765 kg। ठीक है, अब जितना जो है इसमें इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना है, इतना है, उतना जो है आपका जो है उतना ही राइस होगा। अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर का राइस का वेट इतना है, तो ये पूरा वॉल्यूम का जो है वो पूरा राइस का वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, वेट ऑफ ऑल राइस या पूरा वॉल्यूम ऑफ अ राइस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8.5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। ये हमारा लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट जो है हमने एक्स ले लिया है। ठीक है, या आप एच भी ले सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना जो है इसमें चावल अटेगा वो कितना अटेगा, तो वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम हमारा कितना आया है, 12 इंटू 8.5 इंटू एक्स, ये हमारा वॉल्यूम आया है। इसका वेट क्या होगा, ये अगर यहाँ पे 1 क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर राइस का वेट इतना है, तो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम का जो है वो इसके वॉल्यूम का 1 डेसी क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर राइस का वेट इतना है, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। पूरा का पूरा राइस कितना है, तो ये वॉल्यूम के बराबर है, तो पूरा इसमें राइस कितना हट जाएगा, तो इतना राइस हट जाएगा। अब यही जो वेट है, ये हमारा जो सेकेंड इक्वेशन का वेट आया, ये इसके बराबर है, क्योंकि हमारा वेट ऑफ ऑल राइस इतना निकला और 1 का इतना है, राइस इतना है, तो पूरा का वेट कितना हो गया, तो इतना इंटू इतना, यही तो इसके बराबर है। तो बाय क्वेश्चन we get weight of all rice is equals to weight of 1 cubic डेसी सेंटीमीटर राइस इनटू वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, ये हमारा निकल गया। ठीक है, तो जितना हमारा वेट होगा, जितना हमारा राइस का वेट होगा उतना ही 1 का इतना वेट होगा, तो पूरा वॉल्यूम जितना चावल होगा उसका वेट इतना हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो, आप इसको इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 8.5 इंटू एक्स इंटू इतना, मतलब 1 चावल का जो है वो वेट इतना है, तो पूरा का पूरा चावल कितना है, तो वॉल्यूम के बराबर। तो 1 चावल का वेट इतना है, तो पूरा चावल का वेट इतना गुने इतना, और पूरा चावल का वेट कितना है, तो 765, जो कि हमको वहाँ से मिला। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम ये नीचे लिख देंगे, ये 8.5 लिख देंगे और एक 0 यहाँ पे कर देंगे, फिर 1.5 को हम 15 लिख देंगे और एक वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से जब हम काटेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से पूरा का पूरा काट दीजिए, ये 5 से ये सब जब कटेगा, ये पूरा कटने के बाद हमें मिल जाएगा 5 डेसी सेंटीमीटर।
ठीक है। तो हाइट हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा यहाँ से हाइट निकल जाएगा द हाइट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 डेसी सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट ऑफ अ बॉक्स निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको अगर थोड़ा सा नहीं ये समझ में आया होगा तो ये वीडियो को मेरे आप 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको एक माइंड में रखना है कि हमारा वेट ऑफ अ बॉक्स और उसके साथ वजन, आपका ये बॉक्स का वजन और इसमें भर देंगे राइस तो उसका वजन दिया हुआ है। तो वेट हमारा बॉक्स का पता है तो उसमें राइस कितना होगा, तो जितना वेट ऑफ अ बॉक्स और वेट ऑफ अ राइस दोनों मिला के उसका वजन होगा। अगर हम निकाल देंगे माइनस करके वेट ऑफ अ बॉक्स से तो हमारा निकल जाएगा कि कितना राइस का वजन है। अब हमारा है कि एक राइस का वजन 1.5 है, तो इसमें कितना राइस होगा वॉल्यूम के बराबर, तो पूरा का वजन इतना हो जाएगा, यही इसके बराबर। और यहाँ से हमें हाइट ऑफ अ बॉक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ अ बॉक्स हमें मिल गया 5 डेसी सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा एक चीज़ तो निकल गया। अब हमें क्या करना है कि हमारा एक्सपेंडिचर खर्च होगा जब हम ये बाहर का जो है वो आउटर ऑफ द बॉक्स का जब हम कलर करेंगे तो हमारा पैसा जो है वो कितना खर्च होगा। आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आपका इनर जो है वो ये इनर जो है वो आपका लेंथ दिया हुआ था, इनर ब्रीथ दिया हुआ था, तो और इनर जो है वो हाइट दिया हुआ था, और इसका थिकनेस जो था वो हमारा था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर को हम पहले किस में चेंज कर लेंगे, तो ये मिली सेंटी डेसी मीटर। तो 1 डेसी सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 आपका सेंटीमीटर होता है। डेसी सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो इसको जब हम 5 सेंटीमीटर को अगर हम डेसी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आपको 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 डेसी सेंटीमीटर। ये आपका थिकनेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो कि लंबाई इनर जो है वो लेंथ दिया हुआ था। यहाँ पे आप क्वेश्चन में है जो लिखा हुआ है कि इनर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ इनर, मतलब अंदर वाला। तो अगर ये इनर है तो हमें आउटर का जो है वो आपको पेंट करना है, तो क्या होगा कि आउटर लेंथ, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, आउटर लेंथ of the box is equals to inner length plus thickness। और डेसी सेंटीमीटर में हमारा था लेंथ, इसीलिए मैं इसको क्या निकाल ली कि हमारा डेसी सेंटीमीटर में आपका थिकनेस क्या होगा। तो 5 सेंटीमीटर इधर का और 5 सेंटीमीटर इधर का थिक है, तो हमारा ये 12 लेंथ था, इनर लेंथ था डेसी सेंटीमीटर, और उसमें 0.4 इस साइड से और 0.5 इस साइड से। जब इसको ऐड करोगे मीन्स 12 + 1 डेसी सेंटीमीटर, तो आपका लेंथ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से आपका आउटर ब्रीथ क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ब्रीथ कितना दिया हुआ था, तो 8.5 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 8.5 + 1 डेसी सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9.5 डेसी सेंटीमीटर। अब हाइट जो था वो हमारा था कितना निकला था, तो 5 डेसी सेंटीमीटर। यहाँ पे नीचे का 5 और ऊपर का 5, मतलब एक और, तो 1 डेसी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 डेसी सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा इसका हाइट। तो हमने लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है वो आउटर का, ये इनर का था तो आउटर का जो है हमने ये निकाल लिया। अब आपको जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आउटर बॉक्स निकालना है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आउटसाइड बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इंटू हाइट। अब ये 2 आ जाएगा, लेंथ की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 13 + 9.5, ब्रीथ आ जाएगा 9.5 × 6, हाइट आ जाएगा आपका 13 ×
क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से जब आप इंटू करोगे, इसको फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2, इसको आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 123.5 प्लस इसको आप इंटू करोगे आपस में तो ये हो जाएगा 57, इसको इंटू करने पे वो हो जाएगा 78, ये हो जाएगा। इसको पूरा प्लस करने पे ये हो जाएगा 258.5, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 258 इसको पूरा को पूरा इंटू करने पे ये हमें मिल जाएगा 517 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आउटसाइड द बॉक्स क्या हो गया, जिसको हमें पेंट करना है, कितना एरिया में हमें पेंट करना है, तो हमें टोटल सरफेस वी कैन पेंट इज आपका हो जाएगा 517 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें पेंट करना है। और इसका रेट क्या है, जिससे हमें पेंट करना है, तो आपका यहाँ पे रेट लिखा होगा, रेट इज इक्वल्स टू 1.50 पर डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना पेंट करना है, तो द टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया इंटू रेट। ये हमारा है 517 इंटू 1.50 पर डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से जब आप इसको इंटू कर देते हो तो ये हमारा आ जाता है ₹775.5 पैसे। तो यहाँ से जो हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो गया, तो यहाँ से लिख लो कितना खर्च होगा, तो 775.50 पैसे जो हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो कलर करने में हमारे खर्च होंगे। तो यहाँ से आप लिख लो द टोटल एक्सपेंडिचर टू कलर द outside of the box is equals to ₹775.50 पैसे। और ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि इतने पैसे हमारे खर्च होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब 23 का क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको 2 बार देख लेना ये सब क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडिकल पॉन्ड विथ लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड ब्रीथ 18.5 मीटर इज 3.2 मीटर. Let us write by calculating the time required to irrigate whole water of a pond with a pump having the capacity to irrigate 160 kiloliter water per hour. If that quantity of water is poured on a paddy field with a range having the length of 59.2 meter and breadth of 40 meter, then what is the depth of the water in that land? Let us write by calculating it. 1 meter cube is equals to 1 kiloliter. ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा कि एक हमारा कैसा पॉन्ड है, तो ये क्यूबॉइडिकल जो है वो हमारा पॉन्ड है, एक क्यूबॉइडिकल पॉन्ड है हमारा, ठीक है, क्यूबॉइड फॉर्म में एक पॉन्ड है, ठीक है। उसका लेंथ जो है वो हमारा दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ पॉन्ड इज इक्वल्स टू 20 मीटर। आपका ब्रीथ कितना दिया हुआ है, तो ब्रीथ ऑफ अ पॉन्ड वो है 18.5 मीटर एंड हाइट हमारा कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ अ पॉन्ड 3.2 मीटर, ये हमारा हाइट दिया हुआ है।
ये इसको जो है वो हमें क्या करना है, सिंचाई करना है, इरिगेट करना है, ठीक है। और एक पंप है, एक पाइप है जिसकी कैपेसिटी क्या है, तो उसकी कैपेसिटी है 160 किलो लीटर, मतलब 1 घंटे में वो कितना सिंचाई करता है, पर आवर, ठीक है, पर आवर। 1 घंटे में वो कितना जो है वो सिंचाई करता है, तो 160 किलो लीटर का जो है वो सिंचाई करता है। तो आपको पूछ रहा है कि ये पॉन्ड को वो सींचने में कितना टाइम लगाएगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि एक और पैडी मतलब धान का खेत है, उसका जो है इसमें का पानी जो है उसमें हम जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पैडी फील्ड इज राई हैविंग द लेंथ इतना। तो हमारा इसका जो है ये जो है क्यूबॉइडल का जो पानी है उसमें जो है वो हम क्या किए हैं, पोर कर दिए हैं, उसको उसमें गिरा दिए हैं। तो उसका जो है लेंथ ब्रीथ दिया हुआ है, मान लीजिए वो जो है वो इस तरीके से है। वो पैडी फील्ड जो है हमारा धान का जो खेत है वो हमारा इस टाइप से है बना हुआ। इसको तो आप इस तरह से ही बनाओ क्योंकि खेत है, थोड़ा सा पानी ऊपर बढ़ता है इसीलिए वो क्यूबॉइड फॉर्म में आपको बता दिया जाता है। तो ये उसका लेंथ जो है वो हमारा दिया हुआ है 59.2 मीटर और ब्रीथ जो है वो हमारा दिया हुआ है 40 मीटर। अब हम हमारा बोल रहा है कि इसका जो है वो डेप्थ कितना होगा, मतलब ये गड्ढा कितना होगा, ये पानी अगर ये पानी जो है ये जो क्यूबॉइडल पानी है इसमें आप इसमें भर दोगे तो इसका गड्ढा कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो इसका हम डेप्थ ही निकाल लेते हैं कि हमारा इसका डेप्थ कितना है। जितना पानी हमारा इसमें ये क्यूबॉइडल वाले खेत में होंगे उतना ही पानी तो हम इसमें जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, कहीं और से तो पानी लाएंगे नहीं। उसके बाद हम पता लगा लेंगे कि हमारा जो है अगर एक पाइप से अगर 1 घंटे में इतना किलो लीटर जो है वो पानी जो है वो सींचता है तो इसको सींचने में वो कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से वॉल्यूम, क्योंकि जितना पानी रहेगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम यही पानी इसमें ट्रांसफ़र करेगा तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो अपना पूरा पानी इसमें पॉर करेगा, गिराएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आपका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो जाता है। तो लेंथ कितना है, तो 20 मीटर, ब्रीथ है 18.5 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर। तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम क्या निकल जाएगी, तो यहाँ से आप जब इंटू करोगे सबको तो हमारा वॉल्यूम जो है वॉल्यूम आ जाएगा 1184 मीटर क्यूब। और यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि आपका 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलो लीटर के जो है वो बराबर है। तो आप इसको किलो लीटर भी लिख सकते हो और सेम मीटर क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों जो है वो आपस में है इक्वली होता है। तो इसका जो है वो वॉल्यूम जो है वो आपका ये हो गया क्यूबॉइडल पॉन्ड का। अब यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड मीन्स या वाटर poured into the paddy field। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ पैडी फील्ड, यह हो जाएगा पैडी फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लो लेट डेप्थ ऑफ पैडी फील्ड इज इक्वल्स टू एच। और पैडी फील्ड का ये क्या है, लंबाई क्या है, तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसका भी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आपका लेंथ 59.2, हाइट हो जाएगा ब्रीथ हो जाएगा 40 और हाइट हो जाएगा आपका एच। और दोनों को आपस में इक्वल करोगे तो 49.2 इंटू 40 इंटू एच इज इक्वल्स टू हमारा 1184 इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप एच निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 1184
59 आप 10 कर लो इधर, और ये 40, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप इंटू करोगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये 1 से कट जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। तो आपका डेप्थ क्या हो गया, तो 0.5 मीटर जो है वो आपका डेप्थ जो है वो आ गया। ठीक है, अब डेप्थ जो है वो आपका 0.5 मीटर आ गया। तो यहाँ से लिख लो, द डेप्थ ऑफ अ पैडी फील्ड इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर, ये डेप्थ आ गया। ठीक है, अब हमारा जो है वो पैडी फील्ड का डेप्थ हमने निकाल लिया। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन था, एक ही में 2 क्वेश्चन था। अब हमको ये जो है वो पता लगाना है कि अगर वो पाइप जो है वो 1 घंटे में 160 किलो लीटर का जो है वो सिंचाई इरीगेट करता है, तो हमारा ये फील्ड को, क्यूबॉइडिकल फील्ड को, उसको सींचने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से चलते हैं हम कि कितना टाइम लगाएगा वो सींचने में, ये निकालने के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा द पंप या पाइप इरिगेट इतना क्यूबिक इन 60 मिनट और 1 आवर इज इक्वल्स टू, मतलब ये हो गया कि इतना मीटर क्यूबिक का मतलब 160 किलो लीटर। ये मीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आप 1 किलो लीटर भी हो जाएगा, तो ये आपको इसको किलो लीटर कर लो। इतना किलो लीटर को ये सींचने में आपका 60 मिनट टाइम लगा रहा है। ठीक है, और ये मीटर क्यूब को आप जो है वो मीटर, किलो लीटर को जो है वो क्योंकि किलो लीटर और 1 मीटर क्यूब एंड 1 किलो लीटर जो है वो आपस में सेम है, तो आप इसको जो है ये भी मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो अगर 160 मीटर क्यूब को वो सींचने में आपका 60 मिनट लगा रहा है, तो आपका 1 मीटर क्यूब का सिंचाई करने में, एरिया को सिंचाई करने में 60/60 मिनट जो है वो लगाएगा। ठीक है, आप सिंपली ये समझना कि ये किलो लीटर था, किलो लीटर को आप हम मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो अगर एक जो है पाइप जो है वो 160 मीटर क्यूब को सींचने में 60 मिनट लगा रहा है, तो 1 मीटर क्यूब को सींचने में वो 60/160 मिनट जो है वो टाइम लगाएगा। अब हमें कितना दूर का जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब को सींचने में वो 3/8 मिनट जो है वो टाइम लगा रहा है। अब हमको कितना एरिया जो है वो हमें सिंचाई जो है वो करना है, तो टोटल एरिया वी हैव टू इरीगेट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1184। हमें इतना मीटर क्यूब का जो एरिया है वो हमें क्या करना है, सींचना है। तो द टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से हम देखते हैं टाइम टेकन, टाइम रिक्वायर्ड टू irrigate hold water pond with a pipe इज इक्वल्स टू, पूरा का पूरा उसका एरिया कितना है, एरिया इनटू टाइम ऑफ 1 मीटर क्यूब। तो एरिया हमारा कितना है, तो एरिया है 1184 और 1 मीटर क्यूब को सींचने में वो 3/8 लगा रहा है, तो इतना का सींचने में 3/8 को से आप इंटू कर दोगे। तो जब आप इससे इंटू करोगे तो इसको काट दोगे और ये आपका हो जाएगा
जो आएगा इससे आप 70 जो है वो कुछ भी ये काटने के बाद ये पूरा का पूरा 44 जो है 444 मिनट जो है वो आपका टाइम जो है वो आ जाएगा। तो हमारा जो है वो एक जो कैपेसिटी है कि तो कैपेसिटी है उस पाइप का कि वो 1 घंटे में वो 160 किलो लीटर का जो है वो इरिगेट करता है। तो वो 440 मिनट में वो पूरा जो है वो क्यूबॉइडिकल जो है वो पॉन्ड को जो है वो क्या कर देगा, तो इरिगेट कर देगा। अब हम इसको मिनट में बदल लेते हैं, मिनट को आवर में बदल देते हैं। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है। अब इसको मिनट में, ये जो छोटा है मिनट, आवर अधिक है, तो आपको इसको 44 मिनट इज इक्वल्स टू 44/60 आपको मिनट करना पड़ेगा, तभी ये आवर में कन्वर्ट होगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 7 आवर एंड 24 मिनट। तो टाइम आ जाएगा आपका 7 आवर एंड 24 मिनट। तो यहाँ पे अगर वो 1 घंटे में 160 किलो लीटर का जो है वो आपका वो जो सिंचाई करता है, तो ये 7 घंटा 24 मिनट में ये 1184 मीटर क्यूब का जो है वो क्यूबॉइडिकल पॉन्ड को वो ये सींच देगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर जो है वो बन जाएगा।